बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की शादी ईरान की शहज़ादी से किस तरह हुई, आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत वाक़या आपको तफसील से बताएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। जब हज़रत उमर खलीफा बने तो आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद था कि जिसमें आपने फरमाया था कि अल्लाह ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए उमर बिन खत्ताब ने लश्कर तैयार किया और लश्कर को हुक्म दिया कि जाओ ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत को ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद है कि जिसमें आपने फरमाया था कि अल्लाह ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब का लश्कर ईरान पहुंचा और ईरान पर हमला कर दिया और अल्लाह के फजल व करम से इस्लामी लश्कर ने ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर ईरान में इस्लामी झंडा लहरा दिया गया और वहाँ पर नारे तकबीर लगने लगे और यूँ इस्लामी लश्कर ने ईरान को फतह कर लिया और ईरान के बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बना लिया और उन्हें मदीना ले आए। उसके बाद हज़रत उमर की बारगाह में एक कासिद हाजिर हुआ और कहा कि हमने ईरान को फतह कर लिया है और बहुत से मर्द और ख़वातीन को कैदी बनाकर मदीना ले आए हैं, लेकिन उनमें एक लड़की है जो अपने आप को शहज़ादी कहती है। वो अपना नाम शहरबानो बताती है और वो लड़की उन औरतों में कैदी बनकर आई है। मर्दों को तो हम ग़ुलाम बना लेंगे और औरतों को कनीज़ बना लेंगे, लेकिन इस लड़की का क्या करेंगे जो अपने आप को शहज़ादी बता रही है, क्योंकि अगर शहज़ादी को हमने कनीज़ बना लिया तो इसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की शाही महलों में रही है और इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी। इसलिए इस शहज़ादी को मदीना में कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दी जाए। उसके बाद हज़रत उमर ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। तमाम लोग भी कहने लगे कि हाँ, इस लड़की की शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन फिर कहने लगे कि ये तो शहज़ादी है, इसके लिए मदीना में ऐसा लड़का कहाँ से लाएंगे। ये शहज़ादी तो पहले कितने शहज़ादों के रिश्तों से इनकार कर चुकी है। लोग कहने लगे कि शहज़ादी शहरबानों के लिए कौन सा शहज़ादा लाएंगे। ये सुनकर हज़रत उमर ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं इस ईरान की शहज़ादी के लिए ऐसा शहज़ादा लेकर आऊँगा जो शहज़ादों का शहज़ादा है और इस्लाम का सबसे बड़ा शहज़ादा है। उसके बाद हज़रत उमर ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम हुसैन वो शहज़ादा है। तो सारे लोग कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस शहज़ादी के लिए इमाम हुसैन जैसा शहज़ादा ही बेहतर है। भले इस शहज़ादी ने पहले कई शहज़ादों के रिश्तों से इनकार कर दिया है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन हमारे इस्लाम के वो शहज़ादे हैं कि जब वो मुस्कुराते हैं तो अंधेरों में उजाला हो जाता है। ये शहज़ादी जब हमारे शहज़ादे को देखेगी तो इनकार नहीं कर पाएगी। हज़रत उमर ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया कि हम ईरान की शहज़ादी का निकाह आपके बेटे हज़रत इमाम हुसैन से करवाना चाहते हैं, आपकी क्या मर्ज़ी है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो आपकी मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और इमाम हुसैन से फरमाया, ऐ हमारे प्यारे शहज़ादे, हमने आपके लिए ईरान की शहज़ादी का रिश्ता देखा है जो कैदी बनकर लाई गई है। हम उस शहज़ादी का निकाह आपसे करवाना चाहते हैं, आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जब बाबा अली को एतराज़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है और तमाम असहाबा कराम की रज़ामंदी है, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो हज़रत उमर ने ईरान की शहज़ादी को बुलाया और फरमाया, ऐ ईरान की शहज़ादी, जितनी भी ख़वातीन कैदी बनाकर लाई गई हैं, हमने उन्हें कनीज़ बना दिया है, लेकिन हम आपको शहज़ादी होने की वजह से कनीज़ नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका निकाह करवा दें। क्या आप निकाह के लिए राज़ी हैं।
یہ سن کر ایران کی شہزادی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوگا یا میری مرضی سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، لڑکی پہلے راضی ہوتی ہے تو نکاح ہوتا ہے۔ تو شہزادی بولی کہ میں آپ کے اسلام پر قربان، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو ہاں کہہ دیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو آپ انکار بھی کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر شہزادی بولی کہ اے امیر المومنین، سوچ لیجئے، اگر میں انکار کر دوں تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے ایران کی شہزادی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، آپ انکار بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو ایران کی شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ سب لوگ سوچ میں تھے کہ یہ شہزادی تو محلوں میں رہنے والی ہے، اور حضرت امام حسین بہت ہی غریب گھر سے ہیں، ان کے گھر میں تو کئی دفعہ فاقے ہوتے ہیں، یہ شہزادی رشتہ قبول کرتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارا وہ شہزادہ جس سے ہم آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا پیارا شہزادہ ہے۔ جب شہزادی شہر بانو کی نظریں حضرت امام حسین پر پڑیں تو وہ بولی کہ خدا کی قسم، میں جب سے بڑی ہوئی ہوں 170 بار اس نورانی چہرے کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو حضرت عمر بن خطاب سے فرمانے لگی کہ اے امیر المومنین، آج تک میں نے جتنی بھی شہزادوں کے رشتے ٹھکرائے ہیں، اس کی وجہ حضرت امام حسین کا یہ نورانی چہرہ تھا، کیونکہ میں ان میں یہ نورانی چہرہ تلاش کرتی تھی، اور جب وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا تو میں رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ حضرت بی بی شہر بانو فرمانے لگی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، میں حضرت امام حسین سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے حضرت امام حسین اور حضرت بی بی شہر بانو کا نکاح پڑھا دیا، اور یوں حضرت امام حسین کی شادی ایران کی شہزادی سے ہو گئی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے تمام اسلامی بہن اور بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کے مال، اولاد اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور جب تم رب کی دی ہوئی آزمائشوں پر پورا اترتے ہو اور اس کی رضا پر مکمل راضی ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں اپنے پسندیدہ اور محبت کرنے والے بندوں میں چن لیتا ہے۔ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔